स्टार्ट हो गया। आज हम लोग डर क्यों रहे थे? अरे दीदी है वो जान नहीं देती। सुनो, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिकल साइंस का थोड़ा भारी चैप्टर है। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम लोग पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी की अहमियत को समझे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल है हमारे डेली लाइफ में। अगर हम ऐसा बोले कि अब तक का साइंस का जितना भी डिस्कवरी हुआ है, जितना भी इन्वेंशन हुआ है, साइंस ने भी इन्वेंशन किया है, जो भी डिस्कवरी किया है साइंस, उसमें तो उसमें सबसे बड़ा इन्वेंशन और डिस्कवरी अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी को बोला जाए तो गलत नहीं है। सबसे बड़ा अब तक का अचीवमेंट, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो आपके घर में चलने वाला वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी हो, कुछ भी, इतना चाहे ये खुद अपने मोबाइल ही क्यों ना हो, जितना भी डिस्कवरी इन्वेंशन हुआ है साइंस की दुनिया में, सबसे उसमें इंपॉर्टेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? तो जितना भी डिस्कवरी इन्वेंशन हुआ है वो सारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करता है करंट इलेक्ट्रिसिटी को। आप जितना अच्छा भी आईफोन क्यों ना खरीद लो, आपको दरकार रहेगा इलेक्ट्रिक बोर्ड का, चार्ज करना पड़ेगा। आप जितना अच्छा ही फ्रिज क्यों ना ले लो कि ये कम बिजली, जितना भी अच्छा लीजिएगा बिजली खर्च करेगा, कम खर्चा करेगा लेकिन खर्चा करेगा। आप अपने एज जितना भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक करंट के बगैर चल ही नहीं सकता। अब तो चूल्हा भी कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिसिटी में, इंडक्शन चूल्हा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रोवेव लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना भी है साइंस का डिस्कवरी, वो सब मोहताज है किसका? घरों में मसाला पीसने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पहले तो सील लोढ़िया होता था, अब नहीं, अब क्या हो गया, मिक्सर मशीन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर आपकी जिंदगी से निकाल देना, अगर हम लोग निकाल दे इलेक्ट्रिसिटी निकाल दे जिंदगी से अपने हम लोग, तो आप सोच नहीं सकते जिंदगी कहाँ पहुंच जाएगी। और फिर वहीं पहुंच जाएंगे। सिर्फ कपड़ा रहेगा हम लोगों के पास, है ना? हम लोग खाना बनाने लोग जंगलों में रह जाता, पत्थर पाइन कर जाता, इस तरह से कपड़ा कपड़ा रहेगा, नया नया भी दे नहीं पाएगा क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें चल रही कपड़ा बुनने वाली। तो बोलने का मतलब है कि अगर जिंदगी से करंट इलेक्ट्रिसिटी को निकाल दें तो आपका जिंदगी में खत्म। देखिए 2 दिन में चली जाती बिजली, कैसा हम लोग का हालत हो जाता है, खुद काला लगते हैं हम लोग, कितना महंगा हो जाता है। मान लीजिए अगर आपके घर में कोई गेस्ट आया, देखिए बिजली का इस्तेमाल नहीं, मान लीजिए किसी आपके घर में कोई गेस्ट आया, तो पहले क्या करता है? अगर वो आपको घर में क्या करेगा? बेल देगा, अस्सलाम वालेकुम, गेट खोलिए, देगा ना? बिजली से चला, अरे रहमत अंकल आप आए, अरे आइए आइए, नीचे बैठी बैठी पंखा चला रहे, चलता किससे? अच्छा रुकिए, पागो पानी, ठंडा पानी दे रहे, गर्म दूध ना है, बहुत फ्रिज खोला, कहाँ से निकाला? आप बहुत थक गए, रुकिए, इसका अब्बू गए हैं मार्केट आलू लाने के लिए, आ रहे हैं, आप बैठिए, आप बोर हो रहे, ये टीवी देखिए। क्या हुआ? मतलब आप सोच भी नहीं सकते, मतलब आपका जिंदगी का हर लम्हा इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है। उसके बाद जिंदगी के बारे में सोचना बहुत अभी के ज़माने में बहुत मुश्किल है। अब वो अलग बात, हम लोग पढ़ा है, थोड़ा किससे पढ़ा है, हम लोग एटमॉस्फेयर में पढ़ा है कि साइंस करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा सोर्स तलाश कर रही है। सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ईथर हाइड्रेट है, तो टेस्ट भी दी मुझे पहले आपने। तो साइंस एनर्जी का दूसरा सोर्स तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक वो आम और कॉमन नहीं है। अब हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, अब तो बिजली से चलने वाली गाड़ियां भी निकल रही हैं। बात समझ में आ रही है? बोले साइंस कैसे भी करंट थोड़ा सा तो हम ये बता रहे थे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की अहमियत क्या है हमारे जिंदगी में। ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्या है? साइंस का खोज है, साइंस का खोज है। अच्छा, ये खोज और इजाद में फर्क क्या है? एक तो डिस्कवरी,
एक होता है इन्वेंशन। तो डिस्कवरी इन्वेंशन में फर्क क्या है, कहीं बताया गया इससे पहले? नहीं बताया। डिस्कवरी और इन्वेंशन दो अलग अलग चीजें हैं। इन्वेंशन का मतलब ये होता है कि साइंस कोई नई चीज बनाई, जैसे कि मोबाइल इन्वेंशन, पंखा इन्वेंशन, ये पेन इन्वेंशन, टीवी इन्वेंशन, लाइट इन्वेंशन। ये चल रहा है जो कि चल रहा है किसे, इलेक्ट्रिसिटी ही चल रहा है, ये इन्वेंशन, ये डिस्कवरी है। डिस्कवरी का मतलब क्या होता है कि इस यूनिवर्स में, इस जमीन में कोई चीज कहीं छिपी हुई है किसी और शक्ल में, किसी को मालूम नहीं था, अब मालूम हो गया, खोज के निकाला गया, उसको डिस्कवरी बोलते हैं। जैसे कि मीटर हाइड्रेट का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो तो जमाने का काफी जमाने से जमीन के अंदर है, लेकिन मालूम नहीं था कि उससे भी लोग एनर्जी हासिल कर सकते, तो क्या चीज हुआ, डिस्कवरी। ठीक, पहले हम लोग को नहीं मालूम था कि हम लोग सूरज की रोशनी से लाइट जला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि सूरज का रोशनी आज पैदा होना शुरू हुआ, आज साल उसको इजाद किया, ऐसा नहीं। वो क्या चीज है, वो पहले से, अब उसको खोज करके साइंस निकाला क्या इससे ये भी काम लिया है। तो डिस्कवरी क्या होता है कि डिस्कवरी का मतलब कोई चीज अगल बगल आसपास ये चीजें मौजूद है जिसको हम लोग समझ नहीं पाए एक जमाने में, या देख नहीं पाए, अब समझ पा रहे, अब देख पा रहे हैं, तो क्या होगा, वो डिस्कवरी से आज समझ में आ रही है। और इन्वेंशन किसको बोले, जो बिल्कुल एक नई चीज है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मोबाइल एक बार जमीन खोदा गया तो देखा जाता तो मोबाइल निकला, अच्छा वाला ऐसा होता बनाया जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा बोर्ड में, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट के माने क्या होता है, करंट के माने आम भाषा में होता है बहना। करंट के माने ये करंट नहीं होता, हम तो जुबान में बैठ गया हम लोगों का, करंट चला गया, करंट आ गया, तो करंट नहीं, लाइन बोलते हैं। किसी का कहीं लाइन के माने लाइन चला गई, अच्छा लाइन पिट गई, लाइन पिट गई, लाइन क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। तो इसका अच्छा अल्फाज क्या, पावर कट हो गया, पावर कट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, उसको मत करंट लग जाएगा, बोर्ड बात मतलब करंट लग जाएगा। करंट ऐसा कोई चीज नहीं है जो लगेगा। करंट का मतलब सिंपल होता है बहना, जैसे एयर करंट, वाटर करंट, मैंने पढ़ा हम लोग, पानी का बहाव, एयर करंट, वाटर करंट, वैसे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट असल में करंट नहीं है, असल में कौन इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक जो है करंट कर रहा है, करंट मतलब फ्लो कर रहा है, बह रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन अपनी भाषा में। ठीक है, उसको हम लोग बोले करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो अंदर में बह रहा है, जो फ्लो कर रहा है अंदर में, तो क्या चीज है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, क्या कहलाएगा वो, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी रुका हुआ है तो क्या कहलाएगा, रुका हुआ इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहलाएगा, उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, और अगर रुका हुआ रहेगा तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रही है? तो अभी पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। उससे पहले डिस्कस करेंगे इस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। उससे पहले डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है, आखिर क्या चीज है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। बाद में बोलेंगे जो फ्लो कर रहा है तो करंट, जो फ्लो नहीं कर रहा था वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रही है? पहले बात करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो फ्लो करेगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो रुका हुआ रहेगा तो, और गेट बंद कर देंगे तो बाहर की आवाज नहीं आएगी। ठीक है, जल्दी करो। तो ये बात करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी जो एक वर्ड है, इसका जो रिलेशन है किससे है, इसका रिलेशन है किसके बारे में बोलो, इस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इसका रिलेशन है इलेक्ट्रॉन से। ऐसे इसका इसी लफ्ज से बनाया गया इसको, इलेक्ट्रॉन। ये जो हमारे जो वायर में, जो तारों में जो इलेक्ट्रिसिटी जो करंट फ्लो कर रहा है, उसको लोग करंट फ्लो बोल रहे हैं, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी करंट जो फ्लो कर रहा है वो असल में क्या चीज है, यही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में फ्लो कर रहा है, करंट उसका हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है
ये क्या कहलाएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो और गहराई में चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या चीज है। क्लास 9 में एक चैप्टर था, वक्त नहीं मिला था पढ़ाने का, नहीं पढ़ाया होगा, लॉकडाउन चल रहा था, चैप्टर बता इनकम्प्लीट रह गया। एक चैप्टर था एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर। नहीं पढ़े कैसे पढ़े? पढ़ाए तो ज्यादा पढ़ोगे, लेकिन 8 7 कभी नहीं पढ़ेंगे, 8 7 6 कभी नहीं देखेंगे। थोड़ा हम लोग चलते थे एकदम बुनियाद से शुरू करते हैं, एकदम बुनियाद से, ठीक है। अब ये शुरू में टाइम लगेगा, ये शुरू होगा 3rd क्लास या 2nd क्लास के लास्ट शुरू होगा। अभी बात करेंगे सब चीजों के बारे में, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग एटम किसको बोलते हैं। एटम के बारे में कुछ आइडिया है हमारे? एटम के माने होता है किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा सा, उससे छोटा कोई और नहीं, उसको बोलते एटम। ये बात कौन बोला था? डाल्टन। जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा जगह पार्टिकल कौन है? एटम। इसको और फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इसको और एटम को ना ही क्रिएट कर सकते, ना ही एटम का पैदा भी नहीं कर सकते, एटम को फना भी नहीं कर सकते, क्रिएट भी नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। आम भाषा में बोले गोश्त का प्लांट का पीस ले, टूट कर कीमा करते हैं, खाली कीमा करते गए, सबसे स्मॉलेस्ट कीमा बचेगा वो अकेला है। एग्जाम्पल देने के लिए बता रहे थे क्या। एटम इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसको हम लोग अपने खुली आंखों से देख नहीं सकते, अपने नेकेड आई से देख। और अगर आपको सच बोले तो आज तक एटम को कोई देखा ही नहीं, इतना छोटा है। जॉन डाल्टन भी देखा नहीं था, उसका पोता, पर पोता, छर पोता, नर पोता जो भी आया, एटम कोई नहीं देखा। लेकिन जो नजरिया देकर गया वो, जितना अगर आप थोड़ा सा और थोड़ा गौर करें ना, तो एटम जो है ना आज तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर होने वाला सारा डिस्कवरी एक एग्जैक्ट फिट बैठ रहा है। जो साइंटिस्ट सोच रहा है शायद ये ऐसा अंदर में हुआ होगा, वैसा रह रहा है। हाँ, वक्त के साथ उसमें आते आते कुछ मॉडिफिकेशन होता गया। जैसा इसके मेंटल के बारे में देखा था तो साइंटिस्ट जब डेवलप करता गया तो उसमें नए नए मॉडिफिकेशन आते रहे, लेकिन जितना भी नजरिया साइंटिस्ट लोग आने वाले दौर में देता रहा वो सारा कुछ बिल्कुल सही ठीक बैठ। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि एटम को तो कोई नहीं देखा और वो नहीं देख के बोल रहा है कि इसको और तोड़ा। जैसे कि मिसाल के तौर पर मान लीजिए ये मैं टूटा हुआ स्टेपलर है, ये आयरन का है, इसमें कितना एक बिलियन एटम होगा हमारा काउंट नहीं कर सकते। इसको तोड़ेंगे तोड़ते एकदम सबसे छोटा आएगा जो आज टूटेगा नहीं, उसको बोला नाम, क्या नाम दिया उसने उसका? एटम। ये जो लोहे के तरफ पीस है वो ऐसे ही कितना एटम से मिलकर बना है। एटम इनविजिबल है, देख नहीं पा रहे क्योंकि इतना छोटा कि हमारे आंखों का लेंस उसे कैप्चर नहीं कर पा, लेकिन है उसका वजूद। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारी आंखें कैप्चर नहीं कर पा रही है, क्या वो नहीं है तो हम लोग का ह्यूमन आई है ना, हम लोग का लेंस का अपना एक लिमिट है, एक पावर उसका है, तो हम लोग नहीं देख पा रहे। इसका नहीं देख पा रहे इसका मतलब है नहीं, ऐसा नहीं है, वो है, तो ये हम लोग देख नहीं पा रहे, इतना छोटा है ये। क्योंकि बोले वो है, क्योंकि देख नहीं पा रहे कि फिर बोलने है। क्यों बोल रहे हैं? ऐसा बात समझिए, है तभी तो ये बना है। इधर हम लोग का सेल भी मैंने पढ़ा कि बहुत सारे छोटे छोटे सेल मिलकर इतना बड़ा जिस्म बना। एक सेल बहुत ही छोटा माइक्रोस्कोपिक होता है, बड़ा सेल में डिटेल में पढ़ाया था। ठीक उस तरह से एलिमेंट और मेटल वगैरह के बारे में भी होता है। तो एटम किसी एलिमेंट का सबसे छोटा, उसको खुलिया कुछ दे, कोई इनविजिबल, उसको तोड़, उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते, मतलब उसको पैदा भी नहीं कर सकते और उसको फना भी नहीं कर सकते। क्यों ऐसा नहीं कर सकते? क्योंकि पूरी दुनिया में मैटर का क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट है। मैटर को आप पैदा नहीं कर सकते। मैटर पैदा होने का मतलब क्या है? नया एटम पैदा हुआ होगा, क्योंकि एटम से तो मैटर बना होगा। बात समझ में आती है? क्योंकि मैटर तो बना एटम से, अगर मैटर पैदा होगा तो एटम पैदा होगा, ऐसा मैटर पैदा हो नहीं सकता। टोटल क्वांटिटी मैटर के यूनिवर्स में कांस्टेंट है। हाँ, उसका जगह बदल सकता है, उसकी शक्ल बदल सकती है, लेकिन वो रहेगा। ऐसे हम इंसान 70 किलो का आदमी
मर जाए कल को तो क्या होगा? ऊपर क्या आती है? रूह जाती है। बाकी जिस्म कहाँ रहेगा? एक मास है ना, मास है तो बॉडी का मास ही तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फ्लैश है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट, सब तो यहीं से लिया। जो मैं तो जिसम आपका बना, मेरा बना, कहाँ से? अच्छा तो नहीं, जो खा पी रहे हैं यहीं से जो ले रहे हैं ना, तो सब तो जमीन ही का ले रहे हैं। जाते क्या करते हैं? वापस जमीन को लेके जाते हैं। पर क्या ऊपर से क्या रूह जाती है, जिसम हमारा यही रहा। वरना बोलने का मतलब कि मास, अभी आपके बॉडी में जो मास है ये जरूर कहीं ना कहीं कुछ चावल से आया है, कुछ दाल से आया है, कुछ आपका सेब से आया है, कुछ फ्रूट से आया है, कुछ कहीं ना कहीं तो खा पी के तो बॉडी बना है ना जी। बात समझ में आ रही है? तो ये जो बॉडी का जो मास है, हम लोग कहीं ना कहीं तो इसको एक्वायर किया है। मेरी बात से मान लीजिए कि हम 1 किलो का एक किलो बोले, हम एक सेब खाया, उसका वजन 250 ग्राम, ठीक है। और अगर 250 ग्राम मान लीजिए उसका 150 ग्राम बॉडी से बाहर चला गया, लेकिन 150 ग्राम बॉडी में रहा तो नहीं रहा, उसी तो जिस्म बना। लेकिन जाएंगे तो वापस करके जाएंगे। तो क्या शक्ल बदल रहा है, उसकी पोजीशन बदल रही है, लेकिन वो है दुनिया। तो हम जो है, हम भी कहीं कहीं का मास सीमेंट के बने हुए हैं। क्लियर? तो मैटर को नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। हाँ, जगह शक्ल उसका बदल सकता है, ये पॉसिबल है। ठीक ठीक बताइए, डॉल्टन ने क्या बोला कि मैटर को, क्या बात है, और उसको रखो भाई तुम्हारा, ठीक है। तो मैटर नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं मैटर को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है? एटम। एटम को भी ना क्रिएट कर, नहीं होता, एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एटम को देख भी नहीं सकते। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इस बात कौन बोला? जॉन डॉल्टन। काफी देर तक ये थ्योरी चला उसका, लेकिन उसके बाद के आने वाले साइंसदानों ने एटम को तोड़ा। गजब, सीधा क्या ठीक बोला। तो उसके बाद के आने वाले साइंसदानों ने एटम को तोड़ा। जो डॉल्टन बोलने गया था कि एटम को तोड़ नहीं सकते हैं, देखिए एटम को बाद में तोड़ा गया। किसने तोड़ा गया? उसका 3 एलिमेंट्री पार्टिकल निकाला गया कि एटम को फर्दर ब्रेक किया जा सकता है। क्या क्या नाम बताया गया एटम का? एटम पहले तो डॉल्टन क्या बोला कि एटम को तोड़ नहीं सकते, लेकिन बाद क्या आने वाला तोड़ा। क्या तोड़ा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बाद के आने वाले साइंसदानों ने फिर एटम को तोड़ा, 3 हिस्सों में तोड़ा, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन को कौन डिस्कवर किया था? वो डिस्कवर बोलेंगे, इन्वेंशन नहीं बोलेंगे। क्यों? जब अभी जब पहले भी तो रहा होगा, डॉल्टन को दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन अब दिखाई दे रहा है। मॉडर्न दौर में नया नया इन्वेंशन होता गया, नया डिस्कवरी होता गया, नया नया हाई मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप लोग बनाने लगे, तो बहुत दिख नहीं पाता, दिखने लगा। तो चैडविक ने ये न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। चैडविक ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, शायद जे थॉमसन, याद नाम नहीं आ रहा, जे थॉमसन होगा। और इसको डिस्कवर किया था, नाम याद नहीं आ रहा, बराबर, ठीक है। ये 3 अलग अलग साइंसदानों ने इसको, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। फिर उन्होंने कहा कि अब ये जो है एटम अब और नहीं टूटेगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टूट गया, अब और ही टूटेगा, ये लास्ट। लेकिन बाद के आने वाले साइंसदानों ने इसको भी तोड़ दिया। ठीक, डिस्कवरी होता रहा, बात समझ में आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप क्लास 9 का बुक खोलिएगा, उस पर डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी लिखा हुआ, घर से गलत था, बाद में साबित हुआ ना, बोला नहीं टूटेगा, बोला टूटेगा नहीं, लेकिन बाद के आने वाले ने तोड़ा। फिर जो इन लोगों को डिस्कवर किया, बोला ही टूटेगा नहीं, बाद के आने वाले ने उसको भी तोड़ा। साइंस तभी तो डेवलपमेंट होता है, साइंस कभी रुकता नहीं। अगर ऐसा होता तो आज हमारे पास की बड़ा मोबाइल होता, वो की बड़ा बहुत बात है, कोई बड़ा वाला डेवलपर होता, हेलो, हाँ ऐसा वाला होता, बड़ा वाला जो रिसीवर वाला फोन, आज भी वही होता। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल डेवलपमेंट होता रहता साइंस में। तो लेकिन इसके बावजूद भी डॉल्टन को एटॉमिक थ्योरी का फादर बोला जाता है। क्यों?
क्योंकि जो जो एक सोच थी नया सोच, उसका बुनियाद डाला था किसने? हालांकि मेंडल की तरह क्या था, मेंडल के बाद के आने वाला ने बहुत काम किया। मेंडल सिर्फ मटर के पौधे में एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन बाद के आने वालों ने साइंसदान ने बहुत काम किया उसके बाद। लेकिन नाम फादर किसको बोला जाता है? क्योंकि एक नई सोच, जो एक नई सोच को जन्म देता है, जो काम करे उसके बाद काम करे वो अलग बात है, लेकिन नाम उसी का रहता है। अगर एटम ही डिस्कवर नहीं होता फिर इसमें इलेक्ट्रोप्रोटॉन न्यूट्रॉन कौन खोजता? बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोप्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर डिस्कवर नहीं होता तो उसके बाद पार्टिकल कौन खोजता? उसके बाद में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ा गया। हम उतना आगे नहीं जा रहे, बहुत दूर चले जाएंगे, फिर आगे मुश्किल बस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसके बारे में? इसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। एक तक हमें नॉलेज कर लो, फिर सीमित रखते हैं, इतना हम लोग काम हो जाएगा। ये टूटा कौन तोड़ा, कैसे तोड़ा, सर्च कर सकते हैं, आपको सर्च करना बहुत ईजी है। तो ये इलेक्ट्रॉन एटम को तोड़ा गया, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में तोड़ा गया। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। कैसा है? ये मानस है कि V का मतलब इसका सिंबल क्या है? नेगेटिव है। और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? क्या इसका चार्ज पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है? और न्यूट्रॉन के बारे में बताया गया, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव। फिर बाद के आने वाले साइंसदानों ने एटम के स्ट्रक्चर को ये बताया। अभी एटम देख नहीं सकते, ठीक, फिर भी बताया बहुत कुछ के बारे में। फिर आया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तोड़ दिया, देखा कोई कुछ नहीं है। जब एटम ही नहीं देखा है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ देखेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलके ही बना तो एटम। तो ये भी देखा नहीं गया, सब कयास। तो दुनिया कितना चल रही है? कयास। ऐसा गेस कह रहा है कि ऐसा हुआ वो सही होगा, वो सोचता कितना सही होगा। ठीक है, तो बताया गया। तो इसका एक एटम का एक मॉडल बताया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग रदरफोर्ड मॉडल। एक साइंटिस्ट रदरफोर्ड था, बोर था, 2-3 साइंटिस्ट थे। इन लोगों ने क्या किया? एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल बनाया कि शायद अंदर में एटम में ऐसा नक्शा रहा हो। तो क्या बताया उसने? बोला ये लोग कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, 9th क्लास में बुक पढ़ सकते हैं। वो हम नहीं पढ़ा रहे चैप्टर, हम लोग पढ़ाना करंट। हम लोग आइडिया बना दे जाकर ध्यान में, तो करंट लग गया। तो उसमें प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है, एक होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन चुपचाप बैठा रहता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट पे एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहता है। मतलब कि इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन में एक होता है न्यूक्लियस, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मान लो न्यूक्लियस है, मतलब साइन दे रहा है, और इसके चारों तरफ इसके सभी में क्या है? ऑर्बिट है। थोड़ा सही गोल नहीं बन रहा, तो मान लीजिए गोल बन रहा है। ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन माइनस साइन दे रहा है, मिसाल दिया। ये जो ये साइन माइनस क्यों दे रहा है? इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा? ऐसे नहीं घूम रहा हो, घड़ी की तरह घूमना होगा, ऐसे घूमता हो इलेक्ट्रॉन। सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? घूम रहा है। किससे गिर? न्यूक्लियस से गिर। हम लोग थोड़ा अगर उसको रिलेट करें तो वहां से रिलेट करें किससे? सोलर सिस्टम से। शमसी सोलर सिस्टम में होगा, सूरज बीच में, फिर मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, लाइन से बहुत सारे प्लैनेट है। वो जो ऑर्बिट पे रोटेट कर रहा है, बीच में सन है, समझिए वैसे ये न्यूक्लियस है, और उसके ऑर्बिट पे क्या प्लैनेट नहीं, यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। और एक मजे की बात ये भी है कि हम लोग का जो सोलर सिस्टम है, जो प्लैनेट है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता है। नहीं सर, जितना भी घूमने वाला चीज है यूनिवर्स में, जो लोग बनाए, सब घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। जमीन भी घूमती है एंटी क्लॉकवाइज से, जमीन का रोटेशन भी एंटी क्लॉकवाइज से, और रेवोल्यूशन भी एंटी क्लॉकवाइज से। ये बात है।
वो दूसरी बात है, बार उसके बारे में बात करेंगे लेकिन बारिश होगी, ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ऑर्बिट मूव करते रहेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों है, लेकिन हम साइन दिया प्लस प्लस, का ही दिया क्योंकि न्यूक्लियस का नेट चार्ज क्या होगा, प्लस ही ना होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन को चार्ज ही नहीं है। बात समझ में आ रही है या तो समझ के बाद। अच्छा, कोई भी आइटम, कोई भी एक नॉर्मल आइटम, जैसे मान लीजिए ये जो मेरा टूटा हुआ स्टेपलर है, पता नहीं कौन तोड़ा, इसके अगर एक एटम अगर निकाल ले तो इस एटम के अंदर अभी इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पर होगा, उसके न्यूक्लियस में होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, उसके ऑर्बिट पे एंटी क्लॉकवाइज मूव करता होगा। अभी भी कर रहा हो, अभी भी कर रहा है। तो बात समझ में आ रही है। अब आइए, कौन सा बता दो, हाँ अब बताए, एक एटम जो होता है वो आमतौर पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एक एटम जो है आमतौर पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बात को लिखे पहले हम, एटम इलेक्ट्रिकली, एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या हो रहा है, ऐसे मान लीजिए कि हम इसको छू रहे हैं, छुए कुछ झंझनाहट आपको समझ में नहीं आ रहा, छू के देखिए आप, कुछ नहीं नॉर्मल। लेकिन अगर आप इसी तरह से अगर आप एक काम करें, आप उस पलक के अंदर हाथ डालें तो फिर वो नहीं होगा। फिर क्या होगा, आपका सही वाला क्या होगा, हम क्या बोले, इसमें ये एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा, इलेक्ट्रॉन तो उसमें भी है, तो फ्लो कर रहा वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन यहाँ छूने कुछ करंट नहीं मारा, वहां छूने करंट मारेगा। बात समझ में आई, यहाँ तक क्या बोलना जा रहे हैं, समझ गए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो अभी जिसको छू रहे हैं हम, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो इक्वल क्वांटिटी में है। यहाँ पर क्या लिखा है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। किसी एक एटम में इलेक्ट्रिकली, कोई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए होता है कि उस एटम में इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की तादाद हमेशा 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 बराबर होगी। मान लो किसी एक एलिमेंट में अगर 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 प्रोटॉन भी होगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, तो हर नेगेटिव एक पॉजिटिव को मार देगा, माइनस प्लस मर जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, हर एक माइनस प्लस एक दूसरे को जीरो कर देगा, जैसे -2 पर जीरो होता है ना, वैसे हर एक माइनस एक प्लस को काट के जीरो कर देगा। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकली इसका कोई नेट चार्ज में नहीं बनता, कोई नेट चार्ज नहीं बनता, क्योंकि इसमें अगर इसके एटम में अगर 20 इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं, तो 20 प्रोटॉन भी है, तो हर इलेक्ट्रॉन की ताकत को एक प्रोटॉन जो है खत्म कर देगा। ऐसे बोले कि एक प्रोटॉन की ताकत को एक इलेक्ट्रॉन खत्म कर देगा, इसीलिए क्या बोले, एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर किसी वजह से अगर ऐसा हो, किसी वजह से हो, कोई वजह हो, अगर हम यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, तो अब क्या होगा, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का तादाद बराबर नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर निकाल लें तो क्या होगा, अब इक्वल नहीं रहा, अब प्रोटॉन बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन घट गया, अब छुएंगे तो झटका मारेगा। बात समझ में आ रही है। या किसी वजह से हुआ कि किसको और इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया और इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो क्या होगा, तब भी झटका होगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए इसमें से तो क्या होगा, किसका ताकत बढ़ जाएगा, पॉजिटिव वाला लोग का, ठीक ना। अब हम लोग का राज चलेगा, तो क्या होगा, झटका तब भी मारेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया तो वो जो प्लस वाले लोग बोलेगा हम लोग कम होगा, चुप से बैठे रहो। नेगेटिव बढ़ गया तो क्या होगा, झटका फिर भी मारेगा। इन दोनों बातों में एक बात ध्यान दीजिए, हम हमेशा इलेक्ट्रॉन को डाल दें, इलेक्ट्रॉन को निकाल दें। प्रोटॉन अभी ये नहीं बोले कि प्रोटॉन डाल दें, प्रोटॉन को ऐड नहीं कर सकते ना, ये प्रोटॉन को निकाल सकते, क्योंकि कहा रहता है वो न्यूक्लियस से कोई सामान आप निकाल नहीं सकते, जो भी निकलेगा आएगा जाएगा कौन होगा,
इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ में आ रही है? विद कौन इलेक्ट्रॉन? जो के न्यूक्लियस से जो बहुत दूर होगा, जो न्यूक्लियस के बहुत जितना दूर न्यूक्लियस से कोई इलेक्ट्रॉन होगा उसका तो ताकत उतना कम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना भी है या डालना भी है तो कहाँ होगा? सब उसके आखिरी ऑर्बिट पे होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं हमेशा कि प्लस माइनस एक दूसरे खींचता है एक दूसरे को। प्लस माइनस में पढ़ेंगे हम लोग, पूरा एक बात समझ कर रखिए आप। ये जो सेम चार्ज होगा, तो सेम चार्ज होगा तो धक्का देगा। इस हम लोग मैग्नेट का इस्तेमाल कर लें, मैग्नेट को मिसाल ले लें कि मैग्नेट में नॉर्थ को नॉर्थ में मिलाएगा तो धक्का देगा, और उलट देगा तो चिपक जाएगा। होता है मैग्नेट में ना, सभी किया होगा एक्सपेरिमेंट होगा, नहीं खेलते खेलते हो होगा, कहीं मैग्नेट धक्का देगा, कहीं मैग्नेट चिपक जाएगा। तो क्या होता है, जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल को मिलाइएगा तो वो धक्का देगा, रिपल, उसको बोलते हैं रिपल्शन। और उस तरह से अगर आप नॉर्थ पोल साउथ पोल करीब लाइएगा तो चिपक जाएगा, उसको बोलते हैं अट्रैक्शन। या साउथ पोल मिलाइएगा तो क्या होगा, वो धक्का देगा। क्योंकि साउथ पोल नॉर्थ मिलाएगा तो क्या होगा, वो चिपक जाएगा। ठीक चार्ज में यही मसला, प्लस और माइनस रहेगा तो अट्रैक्शन, अपोजिट चार्ज रहेगा तो अट्रैक्शन, सेम चार्ज रहेगा तो माइनस माइनस रहा तो बोलो झटका लगेगा, भागेगा, धक्का देगा। प्लस प्लस रहा तो भी, प्लस माइनस रहा तो माइनस प्लस रहा तो अट्रैक्शन। ठीक, तो रिपल्शन कब होगा, हम वर्ड भी लिख दे रहे हम, कहा लिखे, यहीं पे लिख दे रहे हम। सेम चार्ज मतलब दोनों प्लस है, दोनों हमारा सेम चार्ज रहेगा तो होगा हम लोगों का अट्रैक्शन। हमारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो सॉरी रिपल्शन। हमारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन। बात समझ आ रही है? कहा तो बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर का चार्ज क्या चीज है, पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या चीज है, तो ये, और इसका भी चार्ज क्या है, इसका भी चार्ज क्या है। अच्छा, आप ये एक्सपेरिमेंट कभी कभी घर में किए होंगे, अगर एक चुम्बक रखे हैं, जितना करीब रहेंगे उतना अट्रैक्शन फील होगा, जब दूर जाएंगे कम अट्रैक्शन फील होगा ना। अच्छा, ये जो प्लस है, मान लो खींचता होगा अपनी तरफ, खींचता होगा नहीं खींचता होगा, तो जब खींचता होगा इसको भी खींचता होगा, इन दोनों को, इसको भी खींचता होगा, तो सबसे ज्यादा खिंचाव कौन महसूस करता होगा, जो पहले ऑर्बिट पे, उससे कुछ कम होगा सेकंड ऑर्बिट, कुछ कम होगा थर्ड ऑर्बिट। और तो अगर